क्वेश्चन में कहा गया है गिवन बिलो वी हैव टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन वी हैव टू आइडेंटिफाई काइंड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो डिफ्यूज़न करंट की बात हो रही है, पीएन जंक्शन में बात हो रही है और फॉरवर्ड बाइजिंग है। हम लोग यहाँ पे पहले फॉरवर्ड बाइजिंग की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली अगर करेंगे तो चीज़ें ग्रिप में नहीं आएंगी। हम लोग बात करेंगे पहले अनबायस्ड कंडीशन की। ये जो लाइन है ये लाइन नहीं है, ये जंक्शन है। किस चीज़ का जंक्शन है ये? एक तरफ पी साइड है, एक तरफ एन साइड है, पी एन जंक्शन हो गया ये। पी साइड में बहुत सारे होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, एक आध पड़े रहते हैं कहीं। एन साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक आध होल भी होते हैं, पड़े रहते हैं कहीं। ये सिचुएशन है t बराबर 0 पे। थोड़ी देर मतलब बहुत ही कम समय के अंदर ये जो पीएन जंक्शन है इसकी शक्ल बदल जाती है। इस जंक्शन का डिप्लेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है ये? जो ये पी साइड में होल है इनकी संख्या देख लो, मैंने 4 दिखाई है और एन साइड में एक ही दिखाई है। तो कंसंट्रेशन इन होल्स लेफ्ट टू राइट ये अंतर है। तो कंसंट्रेशन का बैलेंस बनाने के लिए कुछ होल्स चाहेंगे क्या, जाएंगे भी एन साइड को जाएंगे और ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, कुछ होल्स इधर से इधर जाएंगे। इसी को कहते हैं डिप्लेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये स्प्लिट हो जाएगी और 2 पार्ट में बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो होल्स इधर आए हैं उसकी वजह से हमको यहाँ पे प्लस प्लस बनाना है और जो इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं उसकी वजह से मुझे यहाँ पे माइनस माइनस बनाना है। अब ये जो डिप्लेशन हुआ है ये होता जाएगा तब तक होता जाएगा जब तक ये +2 माइनस यहाँ पर एक फील्ड आएगी, वो चीज़ों में इक्विलिब्रियम ना डेवलप करा दे। व्हाट इज इट मीन? लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे हम केवल अभी होल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात बाद में कर लेंगे। तो होल का ट्रांसफ़र हुआ था पी साइड से एन साइड। ये बताओ डिफ्यूज़न था या ड्रिफ्टिंग थी? होल की कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से जो ट्रांसफ़र हुआ दैट वाज डिफ्यूज़न। ये हो गया आई डी, इसको आप डी एन पूरा लिख लो। चलो आई ब्रैकेट में डिफ्यूज़न, ये डिफ्यूज़न करंट हो गया। नाउ डिफ्यूज़न की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे प्लस माइनस में स्प्लिटिंग हुई, डिप्लेशन हुआ और इस डायरेक्शन में फील्ड स्टेबलाइज हो गई। और यहाँ पर अंदर न आपके होल है ना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों हैं भी। ई और एच का एक बॉन्ड तो ऑलवेज प्रेजेंट माना जा सकता है, हर जगह माना जा सकता है। ये फील्ड क्या करेगा? इस ई एच बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये जो एच है ये पॉजिटिव है ना, इस माइनस के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएगा और ये होल इधर की तरफ प्लस की तरफ खिंचाएगा, अट्रैक्ट होएगा। लेकिन ध्यान देना, ये होल जब इधर आएगा या ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो इसको बीच में बहुत सारे कोलिजन करने पड़ेंगे। कोलिजन वर्ड जो अगर आया तो फिर अब बताओ ये कहानी, ये जो करंट डिफ्यूज़न वाली मानी जाएगी या ड्रिफ्टिंग वाली? तो यहाँ पे 2 करंट इन्वॉल्व हो गई, एक ड्रिफ्टिंग ये आपको समझ आ गया, एक डिफ्यूज़न ये आपको समझ में आ गया। एज लॉन्ग एज जंक्शन इज अनबायस्ड बोथ आर इक्वल एंड नेट वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से 0 हो जाती है। बट जैसे ही आप बाइजिंग करते हो, अब बाइजिंग करेंगे। बाइजिंग 2 प्रकार की होती है, पी साइड में, एन साइड में। अगर हम पी पर प्लस और एन पे माइनस लगा दें तो बाइजिंग फॉरवर्ड हो जाती है। और बाइजिंग का फिर फ़र्क क्या पड़ता है? इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। डिफ्यूज़न और ड्रिफ्टिंग में क्या होता है कि ड्रिफ्टिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइजिंग कर देने के बाद, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइजिंग की बात हो रही है, डिफ्यूज़न में आसानी हो जाती है और वो करंट बढ़ जाती है। आसानी दिख भी रही होगी कि हो गई है। वो कैसे दिख रही है? देखो यहाँ पे माइनस हो गया है ना, तो ये जो माइनस है
इधर के जो होल्स पहले नहीं आ पा रहे थे पी साइड वाले, उनको भी वह आराम से अब बुला ले जाएगा, क्योंकि ये माइनस इनको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड बाइजिंग अगर हो गई है तो ड्रिफ्टिंग और डिफ्यूज़न में अगर हम बात करें तो डिफ्यूज़न डोमिनेटिंग हो गया है, जिसकी वजह से नेट करंट फॉरवर्ड बायस में पी से एन की तरफ हो गई है, जबकि अनबायस कंडीशन में कोई करंट नहीं थी। अब आप चाहे जो रीड कर लो, सब हो जाएगा। असर्शन में कह रहा है डिफ्यूज़न पी एन जंक्शन ग्रेटर देन ड्रिफ्ट। डिफ्यूज़न, ये डिफ्यूज़न जो है ड्रिफ्ट की तुलना में ज़्यादा है। असर्शन सही है। व्हाट अबाउट रीज़न? रीज़न में कह रहे हैं डिफ्यूज़न इन पी एन जंक्शन इज़ फ्रॉम एन टू पी। डिफ्यूज़न एन टू पी क्यों होगा? डिफ्यूज़न तो प्रत्येक परिस्थिति में किधर होगा? पी टू एन ही होगा ना। डिफ्यूज़न करंट जो होगा, चाहे अनबायस कंडीशन ही क्यों ना हो और चाहे बायस कंडीशन ही क्यों ना हो, तो डिफ्यूज़न करंट जब भी होगी वो होगी तो पी टू एन, इधर से इधर, इधर से इधर। यहाँ लिखा है एन टू पी, ये रॉन्ग है। तो असर्शन राइट, रीज़न रॉन्ग, सी ऑप्शन आ जाएगा।